एक बात बताइए, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसके पास सब कुछ हो, दौलत, शोहरत, ताकत, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन जलता हुआ दिखे? या फिर किसी ऐसे गरीब को जिसके पास पहनने को कपड़े तक ना हो, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सा सुकून हो? यह कहानी इन्हीं दो उल्टे किरदारों से शुरू होती है। एक रईस जिसे पूरी दुनिया जानती थी, और एक फकीर जिसे दुनिया में कोई नहीं जानता था। लेकिन असली बात क्या थी? दोनों में से सच्चा अमीर कौन था, यह किसी को पता नहीं था। एक शाम शहर की भीड़ से दूर सुनसान रास्ते पर लाल होती सांझ की रोशनी में धूल उड़ रही थी और हवा में ठंडक तैर रही थी। ऐसा माहौल जिसमें दिल खुद ब खुद सोचने लगे। उसी रास्ते पर एक थका हारा मुसाफिर चल रहा था, चेहरा बुझा हुआ, कंधे झुके हुए, जैसे जिंदगी ने सारी ताकत निकाल ली हो। वह सोच रहा था, क्या इंसान सच में अपनी मंजिल खुद चुनता है, या फिर मंजिल उसे कहीं भी खींच ले जाती है? चलते चलते उसने एक महल देखा, इतना बड़ा कि लग रहा था जैसे आसमान को चीर देगा। लेकिन महल का दरवाजा अजीब तरह से खामोश, जैसे कई सालों से कोई हंसी, कोई आहट, कोई जिंदगी अंदर नहीं गई हो। मुसाफिर वहीं रुक गया। अचानक उसके पीछे एक धीमी आवाज आई, बेटा, महल को मत देख, उसके अंदर को देख। वह पलटा। एक बूढ़ा फकीर बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, चेहरा शांत मगर आंखें चुभती हुई, जैसे वह इंसान के अंदर तक झांक ले। मुसाफिर बोला, बाबा, यह महल इतना खामोश क्यों है? फकीर ने धीरे से कहा, क्योंकि इसमें रहने वाला रईस सबसे ज्यादा शोर अपने ही दिल में सुनता है। मुसाफिर चौंक गया। कैसा शोर? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, इस रईस के पास सब कुछ है, सिवाय उस एक चीज के जिसे पाने के लिए अल्लाह भी इंसान का इम्तिहान लेता है। मुसाफिर की सांस अटक गई। वह आगे झुककर बोला, कौन सी चीज? फकीर ने आंखें बंद करते हुए कहा, सुकून। हवा रुक गई। दूर से शाम की अजान की हल्की गूंज आई, और उसी पल रईस का महल का भारी दरवाजा चर्र चर्र की आवाज के साथ खुला। फकीर ने मुसाफिर की तरफ देखा और कहा, आज रात वो राज खुलेगा जो इस रईस ने सालों से छुपा कर रखा है। हवा ठंडी हो गई। मुसाफिर की उंगलियां कांपने लगीं। बरगद के पत्ते अजीब सा संगीत बनाने लगे, और इस तरह शुरू हुई वो कहानी जिसमें एक रईस, एक मुसाफिर और एक फकीर, तीनों की किस्मतें टकराने वाली थीं। बरगद के पत्तों की सरसराहट तेज होने लगी, जैसे हवा भी इस रात होने वाली घटना को लेकर बेचैन हो। मुसाफिर की आंखें महल के खुले दरवाजे पर टिक गईं। वह धीमे स्वर में बोला, बाबा, क्या आज कुछ बुरा होने वाला है? फकीर ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, बुरा नहीं, सच सामने आने वाला है, और सच कभी बुरा नहीं होता, बस कड़वा होता है। मुसाफिर धीरे धीरे फकीर के पास बैठ गया। उसे महसूस हो रहा था कि रात अजीब है, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे वहीं रोक रखा हो। अचानक महल के अंदर से कदमों की भारी आवाज आई, थक थक थक। हर कदम में एक थकान, एक बोझ, जैसे जिंदगी ने किसी को बहुत ज्यादा दबा दिया हो। मुसाफिर ने धीरे से पूछा, ये कौन आ रहा है? फकीर ने आसमान की तरफ देखा, वही जिसके पास सब है पर कुछ नहीं है। कदमों की आवाज और करीब आई। महल के दरवाजे पर एक लंबी परछाई पड़ी, और फिर बाहर निकला एक रईस। महंगे कपड़े, सोने की कढ़ाई, जूतों की चमक, लेकिन चेहरा एकदम बुझा हुआ। आंखों के नीचे काले घेरे, माथे पर सलवटें, और आत्मा में गहरा दर्द बसा हुआ। मुसाफिर ने पहली बार देखा, इतना अमीर आदमी इतना टूटा हुआ कैसे दिख सकता है? रईस ने फकीर को देखा, उसकी आंखें भर आईं। बाबा, आप फिर आ गए? रईस की आवाज कांप रही थी। फकीर ने शांत भाव से कहा, मैं नहीं आया बेटा, तुम्हारा दर्द मुझे यहां खींच लाया है। मुसाफिर को लगा ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। रईस ने भारी सांस ली, बाबा, मैं थक गया हूं। दौलत है, नौकर है, महल है, लेकिन दिल है कि चैन नहीं लेता। फकीर ने पूछा, आज किस बात ने बेचैन किया? रईस ने आंखें नीची कर ली, उसके होंठ धीरे से कांपे। आज मैंने फिर एक रात अकेले गुजारी। महल में सैकड़ों कमरे हैं, पर किसी कमरे में मेरे लिए कोई इंतजार नहीं करता। मुसाफिर की रूह कांप उठी। ये वही आदमी था जिसे लोग दूर से देखकर दुआ करते थे, काश हमारे पास भी ऐसा मुकाम होता
लेकिन हकीकत कुछ अलग थी। फकीर ने कहा, दौलत ने तुम्हें ऊंचा बनाया, लेकिन अकेला भी बना दिया। रईस की आंखें भर आईं। बाबा, मैं जानता हूं, और इसलिए आज रात मैं चाहता हूं कि आप मेरे अंदर का बोझ उतार दें। मुझे बताइए, मेरी गलती क्या है? फकीर ने उंगली उठाकर उसे पास बुलाया। रईस झुककर उनके सामने बैठ गया, जैसे कोई बच्चा अपने उस्ताद के सामने बैठता है। मुसाफिर हर शब्द को ध्यान से सुन रहा था। उसे लग रहा था कि आज जीवन का बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। फकीर धीमी आवाज में बोले, तुम्हारी असली गलती यह है कि तुमने कभी किसी मुसाफिर की थकान नहीं समझी, कभी किसी मजदूर की मेहनत नहीं समझी, और कभी किसी भूखे के पेट की आग को महसूस नहीं किया। रईस के चेहरे पर दर्द और गहरा हो गया। बाबा, मैंने बहुत अमीरी कमाई, लेकिन इंसानियत कैसे कमाई जाती है, यह मैंने कभी नहीं सीखा। हवा और भारी हो गई। मुसाफिर ने महसूस किया कि रात अब नए मोड़ पर जाने वाली है। फकीर खड़े हुए। उनका शरीर कमजोर था, लेकिन उनकी मौजूदगी पहाड़ जैसी लग रही थी। उन्होंने कहा, चलो, आज रात मैं तुम्हें सुकून की तलाश का पहला कदम दिखाऊंगा। रईस चौंक गया। पहला कदम मतलब कई कदम होंगे? फकीर ने गंभीरता से कहा, सुकून कोई चीज नहीं, एक सफर है, और हर सफर की शुरुआत खुद को पहचानने से होती है। मुसाफिर यह सुनकर भीतर तक हिल गया। उसे लगा कि यह कहानी सिर्फ रईस की नहीं, उसकी भी है। फकीर ने दोनों को इशारा किया, चलो मेरे साथ, रात लंबी है और सच का सफर अभी शुरू हुआ है। तीनों धीरे धीरे बरगद की छाया से निकलकर अंधेरी पगडंडी की तरफ बढ़ने लगे। हवा और ठंडी हो गई। आसमान में बादल घूमने लगे, जैसे प्रकृति भी इस रात के सच का इंतजार कर रही हो। रात अब पहले से ज्यादा गहरी हो चुकी थी। अंधेरा ऐसा था जैसे धरती ने आसमान को अपनी गोद में छुपा लिया हो। फकीर सामने सामने चल रहे थे। उनके कदमों में एक अजीब सी भरोसेमंद थिरक थी, जैसे वो जानते हों कि उन्हें कहां जाना है और क्यों जाना है। रईस और मुसाफिर पीछे पीछे चुपचाप चल रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि फकीर उन्हें कहां ले जा रहे हैं, लेकिन दोनों इस सफर में अजीब सुकून महसूस कर रहे थे, मानो हर कदम के साथ दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो रहा हो। कुछ देर बाद फकीर एक पुराने कुएं के पास रुके। कुएं की मुंडेर टूटी हुई थी, आसपास काई जम चुकी थी और पानी में छांद की धुंधली परछाई कांप रही थी। फकीर ने कहा, यह वही जगह है जहां कभी पूरी बस्ती का पानी भरता था, लेकिन जब सबने अपनी अपनी जगहों पर नल लगवा लिए तो इस कुएं की याद कोई नहीं रख पाया। रईस ने असमंजस में पूछा, तो हम यहां क्यों आए बाबा? फकीर ने उसके चेहरे की तरफ देखा। क्योंकि इंसान भी इसी कुएं की तरह होता है, जब तक उसका इस्तेमाल होता है वो याद रहता है, लेकिन जब लोग अपनी अपनी दुनिया में लग जाते हैं तो असली चीजें भुला दी जाती हैं, और तुमने भी खुद को आहिस्ता आहिस्ता भुला दिया है। रईस की आंखें झुक गईं। शायद फकीर के ये शब्द उसके दिल के किसी पुराने जख्म पर गए थे। मुसाफिर ने हल्की सांस लेते हुए पूछा, बाबा, खुद को भुलाना कैसा लगता है? फकीर मुस्कुराए, बहुत दर्द होता है बेटा, क्योंकि इंसान बाहर से जितना भी बड़े बड़े काम कर ले, अगर अंदर खाली हो तो जिंदगी बोझ बन जाती है। रईस ने फटी आवाज में कहा, मेरा अंदर सच में खाली है बाबा। कभी कभी रात में रोने को दिल करता है। महल इतना बड़ा है कि मेरी आवाज भी गूंज कर वापस नहीं आती। फकीर ने अपनी लाठी जमीन पर टिका दी। आज मैं तुम्हें 2 सवाल पूछूंगा, अगर तुमने सच में इनके जवाब दे दिए तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। रईस ने तुरंत कहा, पूछिए बाबा, मैं जवाब देने को तैयार हूं। फकीर ने पहला सवाल किया, बताओ, जिंदगी में सबसे ज्यादा किस चीज को खोने से डरते हो? रईस रुक गया। उसने कभी यह सवाल खुद से नहीं पूछा था। कुछ पल सोचने के बाद धीरे से बोला, इज्जत और अकेलापन। फकीर ने दूर आसमान देखा। इज्जत दूसरों के हाथ में होती है और अकेलापन हमारे अपने हाथ में। तुम दोनों चीजें दूसरों की वजह से तय करवाना चाहते हो, यही तुम्हारी गलती है। मुसाफिर भी सोच में पड़ गया। उसने पूछा, और दूसरा सवाल बाबा? फकीर की आवाज और गहरी हो गई। दौलत का सबसे बड़ा फायदा क्या है? रईस ने तुरंत कहा, आराम, सुरक्षा और ताकत। फकीर ने सिर हिलाया। गलत। रईस चौंक गया।
गलत, फकीर ने कहा। दौलत का सबसे बड़ा फायदा है दूसरों के काम आना, लेकिन अगर वही दौलत किसी के काम नहीं आती तो वो महज बोझ है, और तुम उसी बोझ तले दबे हुए हो। रईस के गाल पर आंसू लुढ़क आया। उसने पहली बार महसूस किया कि वो कितनी बड़ी भूल में जी रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद फकीर ने कुएं के पानी में झांका और कहा, अब असली सफर शुरू होगा, पर इसके लिए तुम्हें अपने दिल का बोझ हल्का करना होगा। रईस ने हाथ जोड़ लिए। कैसे बाबा, मुझे रास्ता दिखाइए। फकीर ने धीरे धीरे मुसाफिर की तरफ इशारा किया। सफर दो लोगों के साथ शुरू होता है, एक जो सब जानता है और दूसरा जो कुछ नहीं जानता। तुम बीच में खड़े हो और बीच में खड़े लोग अक्सर उलझ जाते हैं। मुसाफिर ने सिर झुका दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह यात्रा कहां ले जाएगी, लेकिन अंदर एक अजीब सी रोशनी जग चुकी थी, जैसे कोई जवाब मिलने वाला है। फकीर ने दोनों को अपने पास बुलाया। चलो, अब अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। रात अब भी खत्म नहीं हुई और सच अभी अधूरा है। तीनों कुएं से आगे बढ़े और जंगल की पगडंडी की ओर चलते गए। हवा में अब थोड़ा सुकून था, जैसे रात खुद उनकी परीक्षा ले रही हो। जंगल की पगडंडी अब और भी संकरी हो गई थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, जिनकी टहनियां एक दूसरे से टकराकर अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी। चांद की रोशनी पत्तों से छनकर जमीन पर गिर रही थी, जैसे रास्ते को पहचानने में मदद कर रही हो। रईस हर कदम संभल संभल कर रख रहा था। महलों की चिकनी फर्श का आदि इंसान अब कच्ची मिट्टी पर चल रहा था। उसके महंगे जूते मिट्टी से भर चुके थे, लेकिन आज उसे इसकी परवाह नहीं थी। मुसाफिर ने धीमी आवाज में कहा, अजीब बात है, डर तो होना चाहिए था पर दिल शांत है। फकीर हल्के से मुस्कुराए। जब इंसान सच के रास्ते पर चलने लगता है तो डर पीछे छूट जाता है। कुछ दूर चलने के बाद तीनों एक छोटे से खुले मैदान में पहुंचे। बीचों बीच एक जलता हुआ दिया रखा था। आसपास कोई नहीं था, फिर भी दिया हवा में बिना काम पे जल रहा था। रईस ने हैरानी से पूछा, बाबा, इस जंगल में यह दिया कौन जलाता है? फकीर ने जमीन पर बैठते हुए कहा, यह दिया हर उस इंसान के लिए जलता है जो अपने अंदर की अंधेरी बातों को देखने की हिम्मत करता है। मुसाफिर और रईस भी बैठ गए। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला, बस दिए की लौ हिलती रही। फिर फकीर ने कहा, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना, यह कहानी तुम्हारी ही है। रईस ने चौंक कर फकीर की तरफ देखा। फकीर बोले, एक जमाने में एक आदमी था, उसके पास सब कुछ था, दौलत, नाम, ताकत, लेकिन उसने एक चीज खो दी थी, अपना वक़्त। मुसाफिर ने धीरे से पूछा, वक़्त? फकीर ने सिर हिलाया। हां, वो आदमी हर वक़्त आगे की सोचता रहा और आज को जीना भूल गया। उसने अपने माँ बाप को कल पर टाल दिया, दोस्तों को कल पर और सुकून को भी कल पर। रईस की सांसें भारी होने लगी। उसे अपने बीते साल याद आने लगे। फकीर ने आगे कहा, एक दिन वह आदमी बीमार पड़ा। डॉक्टर ने कहा, अब वक़्त कम है। मुसाफिर ने पूछा, फिर क्या हुआ बाबा? फकीर की आवाज में हल्की उदासी थी। फिर वह आदमी अपने बिस्तर पर लेटा सोचता रहा, काश मैंने वक़्त को दौलत से नहीं तौला होता। रईस की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, बाबा, यह कहानी मेरी लगती है। फकीर ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि यह तुम्हारी ही है। अभी अंत नहीं आया, इसलिए तुम्हें मौका मिला है। मुसाफिर ने दिए की लौ को देखते हुए कहा, तो क्या हर इंसान को ऐसा मौका मिलता है? फकीर ने जवाब दिया, नहीं, सिर्फ उन्हें जो सवाल पूछते हैं। रईस ने अचानक कहा, मैं बदलना चाहता हूं बाबा, पर डर लगता है। अगर सब छोड़ दिया तो मैं क्या रह जाऊंगा? फकीर ने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई। ये मिट्टी देख रहे हो, अगर इसे मुट्ठी में जकड़ लो तो ये हाथ गंदा कर देगी, और अगर इसे छोड़ दो तो ये धरती का हिस्सा बन जाएगी। मुसाफिर ने धीमे से कहा, मतलब छोड़ना भी एक तरह का पाना है? फकीर मुस्कुराए, बिल्कुल, पर यह बात समझने में जिंदगी लग जाती है। हवा अचानक तेज हो गई। दिए की लौ कुछ पल डगमगाई, लेकिन बुझी नहीं। फकीर खड़े हुए। अब अगला इम्तिहान आने वाला है और वह आसान नहीं होगा। रईस ने गहरी सांस ली। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर इस बार डर से नहीं, उम्मीद से। तीनों फिर से चल पड़े।
जंगल अब और गहरा हो गया था। रास्ता अनजान था, लेकिन कदम अब पहले से मजबूत थे। रात का सन्नाटा किसी आने वाले सच की गवाही दे रहा था। जंगल अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा और रहस्यमय हो चुका था। पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा सीधे दिल को छू रही थी। हर कदम के साथ जमीन से पत्तों की चरमराहट ऐसा लग रही थी जैसे कोई बीते पलों को कुचल रहा हो। रईस अब चुप था। उसके चेहरे पर घमंड नहीं, बल्कि सोच की गहरी लकीरें थीं। महलों में रहने वाला यह आदमी आज पहली बार अपने ही सवालों से डर रहा था। मुसाफिर ने धीमी आवाज में कहा, लगता है जैसे यह रास्ता हमें बाहर नहीं, अंदर की तरफ ले जा रहा है। फकीर ने बिना रुके कहा, सही समझे हो, असली सफर पैरों से नहीं, सोच से तय होता है। थोड़ी दूर आगे जाकर तीनों एक पुराने टूटे हुए कुएं के पास रुके। कुएं के चारों ओर खाई जमी थी। अंदर से गहरी खामोशी उठ रही थी, मानो कोई बहुत पुराना राजबाज भी जिंदा हो। फकीर ने कुएं की तरफ इशारा किया। इस कुएं में झांको। रईस ने संकोच के साथ झांका। अंधेरा था, लेकिन कुछ देर बाद उसे पानी में अपना ही चेहरा दिखने लगा। उसने घबराकर कहा, बाबा, यह तो मैं हूं। फकीर बोले, ध्यान से देखो। रईस ने दोबारा देखा। अब उसका चेहरा बदल रहा था। कभी वह जवान दिखता, कभी बूढ़ा, कभी अकेला, कभी भीड़ में घिरा हुआ। उसकी सांस तेज हो गई। यह क्या है? फकीर की आवाज गंभीर हो गई। यह तुम्हारा वक्त है, जो तुमने जिया और जो तुमने गंवाया। मुसाफिर ने भी झांका। उसने सिर्फ एक सीधा रास्ता देखा जिस पर वह लगातार चल रहा था। वह बोला, मुझे तो सिर्फ रास्ता दिख रहा है। फकीर मुस्कुराए, क्योंकि तुम बोझ नहीं ढो रहे। रईस के हाथ कांपने लगे। मैंने इतना कुछ पाया, फिर भी खाली क्यों हूं बाबा? फकीर ने धीरे से कहा, क्योंकि तुमने चीजों को पकड़ा, लेकिन रिश्तों को नहीं। कुछ पल की खामोशी छा गई। जंगल की आवाजें भी मानो रुक गई हों। फकीर ने कहा, अब तुम्हें एक फैसला करना होगा। रईस ने घबराकर पूछा, कौन सा फैसला? फकीर ने कुएं के पास रखी एक भारी थैली की तरफ इशारा किया। यह तुम्हारी दौलत है, इसे लेकर आगे बढ़ो या यहीं छोड़ दो। रईस ने थैली उठाई। वह बहुत भारी थी। कुछ कदम चलते ही उसके कंधे झुक गए। मुसाफिर ने कहा, अगर बोझ ज्यादा है तो छोड़ दो। रईस रुका। उसकी आंखों में संघर्ष था। सालों की मेहनत, नाम, इज्जत सब उस थैली में जैसे बंधे थे। फकीर ने कहा, याद रखो, जो छोड़ने से डरता है वही सबसे ज्यादा खोता है। रईस ने गहरी सांस ली और अचानक थैली को कुएं के पास रख दिया। उस पल उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून उतर आया। उसने धीमे से कहा, आज पहली बार हल्का महसूस कर रहा हूं। फकीर ने आंखें बंद कर लीं। यह शुरुआत है, अंत नहीं। अचानक कुएं से हल्की रोशनी निकलने लगी। जंगल पहले से उजला लगने लगा। मुसाफिर ने आश्चर्य से कहा, रास्ता साफ दिखने लगा है। फकीर ने कहा, जब अंदर का बोझ उतरता है तो बाहर का रास्ता खुद दिखने लगता है। तीनों आगे बढ़ चले। अब डर नहीं था, सिर्फ एक शांत विश्वास था। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। जैसे ही रईस ने थैली छोड़ी, जंगल की हवा में एक अलग सी नरमी आ गई। पहले जो पेड़ डरावने लग रहे थे, अब वही पेड़ छांव देने वाले महसूस हो रहे थे। रास्ता अब साफ था, लेकिन दिल के भीतर उठते सवाल अब भी शांत नहीं हुए थे। रईस चलते चलते बोला, बाबा, अगर दौलत छोड़ना ही हल था तो फिर इंसान उसे कमाता क्यों है? फकीर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, दौलत कमाना गलत नहीं, लेकिन उसे अपना मालिक बना लेना सबसे बड़ी गलती है। मुसाफिर ने कहा, मैंने तो हमेशा बस इतना कमाया जितना रास्ते के लिए जरूरी था। फकीर ने उसकी ओर देखा, इसीलिए तुम्हारा दिल हल्का है। कुछ दूर आगे चलकर तीनों एक छोटे से मैदान में पहुंचे। बीच में एक सूखा पेड़ खड़ा था। उसकी डालियां टूटी हुई थीं, लेकिन तने के पास एक नन्हा सा हरा पौधा उग रहा था। रईस ने आश्चर्य से कहा, इतनी सख्त जमीन में यह पौधा कैसे जिंदा है? फकीर बोले, क्योंकि इसे ऊपर की नहीं, नीचे की परवाह है। रईस ने समझने की कोशिश की, लेकिन चुप रहा। फकीर ने जमीन से थोड़ा सा पानी लिया और पौधे की जड़ में डाल दिया। कुछ ही पलों में पौधा और हरा दिखने लगा। फकीर ने कहा, जो जड़ों को सींचता है वह ऊंचाई की चिंता नहीं करता। रईस का दिल कांप उठा। उसे याद आया कि उसने कभी किसी की जरूरत पर ध्यान नहीं दिया, बस अपनी ऊंचाई बढ़ाता रहा। वह धीरे से बोला,
मैंने बहुत कुछ पाया, लेकिन कभी किसी को सींचा नहीं। फकीर ने उसकी ओर देखा। अब भी वक्त है। अचानक दूर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। तीनों चौंक गए। मुसाफिर बोला, इस जंगल में बच्चा? वे आवाज की ओर बढ़े। थोड़ी दूर पर एक झोपड़ी दिखाई दी। अंदर एक औरत बैठी थी, उसकी गोद में बीमार बच्चा था। औरत ने रईस को देखा तो घबरा कर बोली, साहब, अगर थोड़ा सा सहारा मिल जाए तो मेरे बच्चे की जान बच सकती है। रईस के हाथ अपने आप खाली कंधों की ओर चले गए। उसके पास अब कोई थैली नहीं थी। वह पल भर के लिए रुका, फिर अपनी अंगूठी उतारी, अपने कीमती कपड़े उतारे और औरत के हाथ में रख दिए। इन्हें बेच देना, उसने कहा, मेरे पास अभी यही है। औरत की आंखों से आंसू बह निकले। उसी पल रईस के दिल में ऐसा सुकून उतरा जो उसने कभी महलों में नहीं पाया था। फकीर मुस्कुराए। अब तुम समझ रहे हो? रईस ने सिर झुका लिया। आज पहली बार मैं सच में अमीर महसूस कर रहा हूं। मुसाफिर ने आकाश की ओर देखा। शाम का सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। फकीर ने कहा, अभी एक आखिरी मोड़ बाकी है। रईस ने गहरी सांस ली। अब उसे डर नहीं था। वह तैयार था जो भी आगे आने वाला था। सफर आगे बढ़ता रहा, लेकिन रईस अब वही इंसान नहीं था जो इस जंगल में आया था। शाम अब रात में बदल चुकी थी। आसमान पर हल्का हल्का अंधेरा छा गया था और दूर कहीं उल्लू की आवाज जंगल की खामोशी को तोड़ रही थी। तीनों आगे बढ़ते रहे। रास्ता अब पहले जैसा आसान नहीं था। जमीन पथरीली हो गई थी और हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ रहा था। रईस अब चुप था, लेकिन यह चुप्पी खाली नहीं थी। यह चुप्पी सोच से भरी हुई थी। कुछ दूर चलने के बाद वे एक पत्थर के पुराने पुल पर पहुंचे। पुल के नीचे गहरी खाई थी और नीचे से तेज हवा ऊपर आ रही थी। मुसाफिर रुक गया। यह पुल कमजोर लगता है, उसने कहा। फकीर ने पुल की ओर देखा। यह वही पुल है जिसे हर इंसान को जिंदगी में एक बार पार करना पड़ता है। रईस ने पूछा, कैसा पुल बाबा? फकीर बोले, अहम का पुल। रईस कुछ नहीं बोला। वह धीरे धीरे पुल पर चढ़ा। हर कदम के साथ पुल से चरमराने की आवाज आती। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब वह दूसरों को नीचे समझता था, जब उसने जरूरतमंदों को नजरअंदाज किया था। अचानक पुल के बीचों बीच उसका पैर फिसल गया। वह चीख पड़ा। मुसाफिर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। संभलो! रईस कांप रहा था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। फकीर ने शांत आवाज में कहा, जो झुकना सीख लेता है वह गिरता नहीं। रईस ने धीरे धीरे घुटनों के बल झुककर पुल पार किया। उस पल उसके भीतर का घमंड पूरी तरह टूट चुका था। पुल पार करते ही रास्ता अचानक खुल गया। सामने एक छोटा सा गांव था। घरों से दियों की रोशनी बाहर झलक रही थी। रईस की आंखें भर आईं। इतनी सादगी में इतनी रोशनी। गांव में लोग आपस में हंसते बोलते थे। किसी के चेहरे पर जल्दी या लालच नहीं था। एक बूढ़ा आदमी पास आया और फकीर को प्रणाम किया। आप आ गए? रईस चौंक गया। आप इन्हें जानते हैं? फकीर मुस्कुराए। यह गांव मुझे नहीं, अपने दिल को जानता है। बूढ़े ने रईस की ओर देखा। लगता है तुम लंबा सफर तय करके आए हो। रईस ने सिर हिलाया। हां, लेकिन आज पहली बार मंजिल के पास महसूस हो रहा है। उस रात तीनों ने गांव में विश्राम किया। रईस जमीन पर सोया, लेकिन उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा सुकून में था। आंखें बंद करते ही उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वह जान गया था, असली अमीरी महलों में नहीं, बल्कि झुके हुए दिल में होती है। लेकिन कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। सुबह एक आखिरी सच्चाई उसका इंतजार कर रही थी। सुबह की पहली किरण गांव की मिट्टी पर पड़ी तो हवा में एक मीठी सी खुशबू फैल गई। मुर्गे की बांग के साथ दिन ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। रईस की नींद खुली तो उसने खुद को जमीन पर पाया। कोई रेशमी बिस्तर नहीं, कोई नौकर नहीं, फिर भी उसका दिल अजीब सा हल्का था। वह बाहर निकला। गांव के लोग अपने अपने काम में लगे थे। कोई कुएं से पानी भर रहा था, कोई चूल्हा जला रहा था, कोई बच्चों को पढ़ा रहा था। हर चेहरे पर संतोष की झलक थी। रईस ने मुसाफिर से कहा, इनके पास ज्यादा कुछ नहीं, फिर भी सब खुश हैं। मुसाफिर मुस्कुराया, क्योंकि इन्होंने जरूरत और लालच के बीच का फर्क सीख लिया है। थोड़ी देर बाद फकीर गांव के चौपाल की ओर बढ़े। वहां लोग इकट्ठा होने लगे। फकीर ने शांत स्वर में कहा,
आज यह आदमी यहां कुछ सीखने नहीं, कुछ देने आया है। सबकी निगाहें रईस पर टिक गईं। रईस आगे बढ़ा। उसके हाथ खाली थे, लेकिन उसकी आवाज भरी हुई थी। मैं दौलत के घमंड में अंधा हो गया था, वह बोला। मैंने समझा कि सब कुछ खरीद सकता हूं, लेकिन सुकून नहीं। उसने चारों ओर देखा। आज मैं आपसे कुछ मांगने नहीं, सीखने आया हूं। गांव में सन्नाटा छा गया। फिर एक बच्चा आगे आया और बोला, अगर दिल सच्चा हो तो आदमी बड़ा होता है। रईस की आंखें भर आईं। फकीर ने कहा, यही आखिरी सबकत है। फिर फकीर मुसाफिर की ओर मुड़े और मुसाफिर रईस की ओर। अब तुम्हारा रास्ता यहीं से शुरू होता है, फकीर बोले। रईस घबरा गया। आप साथ नहीं चलेंगे? फकीर मुस्कुराए। जिसे रास्ता दिख जाए उसे सहारे की जरूरत नहीं होती। इतना कहकर फकीर धीरे धीरे भीड़ में ओझल हो गए। रईस देर तक उसी जगह खड़ा रहा। उस दिन उसने गांव में रुकने का फैसला किया। काम करना सीखा, सुनना सीखा और सबसे जरूरी झुकना सीखा। समय बीतता गया। रईस अब नाम से नहीं, काम से जाना जाने लगा। और जब भी कोई उससे पूछता असली अमीरी क्या है, वह मुस्कुराकर कहता, जो बांट सके वही सच में अमीर है। सुबह की पहली किरण गांव की मिट्टी पर पड़ी तो हवा में एक मीठी सी खुशबू फैल गई। मुर्गे की बांग के साथ दिन ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। रईस की नींद खुली तो उसने खुद को जमीन पर पाया। कोई रेशमी बिस्तर नहीं, कोई नौकर नहीं, फिर भी उसका दिल अजीब सा हल्का था। वह बाहर निकला। गांव के लोग अपने अपने काम में लगे थे। कोई कुएं से पानी भर रहा था, कोई चूल्हा जला रहा था, कोई बच्चों को पढ़ा रहा था। हर चेहरे पर संतोष की झलक थी। रईस ने मुसाफिर से कहा, इनके पास ज्यादा कुछ नहीं, फिर भी सब खुश हैं। मुसाफिर मुस्कुराया, क्योंकि इन्होंने जरूरत और लालच के बीच का फर्क सीख लिया है। थोड़ी देर बाद फकीर गांव के चौपाल की ओर बढ़े। वहां लोग इकट्ठा होने लगे। फकीर ने शांत स्वर में कहा, आज यह आदमी यहां कुछ सीखने नहीं, कुछ देने आया है। सबकी निगाहें रईस पर टिक गईं। रईस आगे बढ़ा। उसके हाथ खाली थे, लेकिन उसकी आवाज भरी हुई थी। मैं दौलत के घमंड में अंधा हो गया था, वह बोला। मैंने समझा कि सब कुछ खरीद सकता हूं, लेकिन सुकून नहीं। उसने चारों ओर देखा। आज मैं आपसे कुछ मांगने नहीं, सीखने आया हूं। गांव में सन्नाटा छा गया। फिर एक बच्चा आगे आया और बोला, अगर दिल सच्चा हो तो आदमी बड़ा होता है। रईस की आंखें भर आईं। फकीर ने कहा, यही आखिरी सबकत है। फिर फकीर मुसाफिर की ओर मुड़े और मुसाफिर रईस की ओर। अब तुम्हारा रास्ता यहीं से शुरू होता है, फकीर बोले। रईस घबरा गया। आप साथ नहीं चलेंगे? फकीर मुस्कुराए। जिसे रास्ता दिख जाए उसे सहारे की जरूरत नहीं होती। इतना कहकर फकीर धीरे धीरे भीड़ में ओझल हो गए। रईस देर तक उसी जगह खड़ा रहा। उस दिन उसने गांव में रुकने का फैसला किया। काम करना सीखा, सुनना सीखा और सबसे जरूरी झुकना सीखा। समय बीतता गया। रईस अब नाम से नहीं, काम से जाना जाने लगा। और जब भी कोई उससे पूछता असली अमीरी क्या है, वह मुस्कुराकर कहता, जो बांट सके वही सच में अमीर है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपनी राय जरूर साझा करें, वीडियो को पसंद करें और ऐसी ही सब कामोज कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।